हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल फ्रॉम मुंबई। आई टेक लॉ एंड ऑडिट फॉर बोथ सीए इंटर एंड सीए फाइनल। सो आज ये जो वीडियो मैं आप सबके सामने लाया हूं, इट्स रिगार्डिंग जब आपका रिजल्ट हमने देखा 11 तारीख को एंड वो अनसक्सेसफुल था। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कंफ्यूज है, ऐसे कैसे हो गया। पेपर तो अच्छे गए थे, दोनों ग्रुप अच्छे गए थे, शायद दोनों नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं आया, बहुत ही ड्रास्टिक डाउनफॉल आया। तो भले आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, भले आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, ये जो वीडियो है ये दोनों के लिए कॉमन वीडियो है। इस बार का जो रिजल्ट है इट वाज गुड, इट इज वेरी गुड। 20% रिजल्ट, आई थिंक इन डीकेड इट्स अमेजिंग रिजल्ट। बट सर हम तो नहीं हुए ना, तो मन में वो थॉट रह जाता है कि सर हम तो नहीं हुए ना, सर मेरा दोस्त हो गया, मेरा भाई हो गया, मेरा कजिन हो गया, मेरे बाबू हो गया, बाबू हो गई, पर मैं नहीं हुआ सर। बट गाइज चला गया है, 11 तारीख जा चुकी है। अब जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 14 तारीख है, ठीक है, हो गया। अब तो क्या हम उसी को देख के बार बार रोते रहे? एक तो ये चीज है। जैसे लड़कों, तुमने तो बहुत ज्यादा रोया होगा, तकिए के साथ रोए होंगे, बाथरूम में रोए होंगे, वॉशरूम में रोएंगे, अकेले रोएंगे, मम्मी के सामने रोए होंगे। जनरली एक फीलिंग होती है। बट नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? क्या करें अभी? यू नीड टू गैदर योर करेज एंड अपियर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। क्या हम क्विट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन ये, मेरे हिसाब से तो नहीं। टाइम दे चुके हो। जो इंटर वाला बच्चा था उसने अपना फाउंडेशन का 1 साल दिया, फाइनल वाला तुमने तो जिंदगी के 3 साल दिए हुए। क्या आप क्विट कर सकते हो? तो पहला आंसर है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब वो रिजल्ट आता है तो 100% बच्चे जब बैठते हैं वहां पर अप्रोक्सीमेटली 15% ही पास होता है, अप्रोक्सीमेटली 15%। और ये जो 85% होता है ये फेल होता है। जहां अभी इंस्टीट्यूट ने बोल दिया अनसक्सेसफुल, बहुत ही अच्छी थॉट है अनसक्सेसफुल। इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी में फेल हो गए, नहीं, देयर इज अ नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो इंटर वालों ध्यान रखो, अब ये जो 85 वाला है ना, तुम्हारे सामने क्या अटेम्प्ट है? सितंबर का अटेम्प्ट है। अब सितंबर 24 है, जैन 25 है। जिनका एक ही ग्रुप पेंडिंग है, पहले हम इंटरेस्ट वाले से बात करते हैं, जिनका एक ही ग्रुप पेंडिंग है, आई वुड एडवाइज यू गो फॉर सितंबर 24, क्योंकि आपकी जो लड़ाई होगी वो ऐसे लोगों के साथ लड़ाई होगी जिनको अटेम्प्ट लगा है या तो फाउंडेशन में या फिर वो इंटर में। तो आपने जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगी वो अपने जैसे लोग होंगे। तो मेरी एडवाइस होगी कि आपको सितंबर देना चाहिए। हाँ, दोनों ग्रुप में अच्छे मार्क्स नहीं है, 100 मार्क्स के आसपास, 100, 110 अगर आए हैं, शांति से बैठ के जैन 25 की तैयारी करो। 7 महीने हैं हमारे पास, यहां से आराम से जैन 25 में पढ़ाई होती है, क्लियर भी हो सकते हो। अगर एक ही ग्रुप बचा है आपका, ठीक है, 140 130 का स्कोर रहा है, एंड गो फॉर सितंबर 24। सामने अटेम्प्ट है, क्योंकि लड़ाई उनके साथ होगी जो हमारे जैसे ही लोग हैं जिनको अटेम्प्ट लगा है। तो इंस्टीट्यूट की पासिंग परसेंटेज में मैं फिट हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, क्योंकि वो पहला एक ऐसा अटेम्प्ट होगा जो मिड अटेम्प्ट आया है, ठीक है। तो आई वुड एडवाइज गो फॉर सितंबर 24। सीए फाइनल स्टूडेंट्स, सीए फाइनल वालों के लिए सामने अटेम्प्ट जो आएगा वो आएगा नवंबर 24। नाउ व्हेन इट इज अ नवंबर 24 अटेम्प्ट, राइट नाउ वी आर इन जुलाई। जिनकी आर्टिकलशिप चल रही है, पॉज ले लीजिए, बॉस से रिक्वेस्ट कर लीजिए हाथ जोड़ के, सर मैं एग्जाम के बाद आप मुझे करवा लेना, मेरे को अभी लीव दे दीजिए। अंडरस्टैंड, जब आपसे उस टाइम पे नहीं हुआ, जब आपको 3 महीने की 4 महीने की लीव नहीं हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत अपने अंदर ही है, राइट, अपने अंदर ही वो दिक्कत है, तो हमें लीव चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे बाबू होंगे, आपके बाबूज होंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, क्योंकि अभी रक्षाबंधन शुरू हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे आएगा, गणपति आएगा, नवरात्रि आएंगे, ड्राई डे आएगा 2 अक्टूबर, दिवाली का साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मम्मी अपने को देगी, दिवाली आगे फिर जाके नवंबर का आएगा। 2 नवंबर आइडल डेट आई है कि 2 या 3 नवंबर से सीए फाइनल का पेपर शुरू होगा, ठीक है। और आई थिंक एक पेपर में आपको एक और एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी, बिकॉज अगर चिल्ड्रंस डे बीच में अट्रैक्ट होता है तो शायद एक छुट्टी मिल जाएगी। टाइम टेबल कैसा आता है वैसे बता देगा। अब मेरे पास क्या बचता है? सर जुलाई है, आई अज्यूम जुलाई का 15 दिन होगा, अगस्त का मेरा 31 डेज होगा, सितंबर का मेरा 30 डेज होगा, अक्टूबर का मेरे पास अगेन मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, 31 डेज होगा। नाउ सो 5 6 7 3 6 9 10 107 डेज, 107 डेज। सर क्या बोथ द ग्रुप्स पॉसिबल है? आराम से पॉसिबल है। 107 दिन है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमें अपने आप को फर्निश करना है
क्योंकि जो पेपर नंबर 6 है उसमें तो क्या अपने को इंडेक्स बना के चलना है, पढ़ने तो 5 ही पेपर है। सो अगर मैं 20 दिन देता हूं पर पेपर को, 20 डेज पर पेपर इंटू 5 पेपर्स, आई मीन 5 सब्जेक्ट, 100 डेज मेरे होते हैं जहां पर मेरे को पढ़ना है, रिविजन करने, सब कुछ हो जाता है। ठीक है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पढ़ना तो पड़ेगा। अंडरस्टैंड द लॉजिक, क्योंकि क्विट कर लोगे ना, देखो टाइम गया है, क्या करोगे उसका, मेरे को चलो बता दो, क्या ही करोगे तुम, क्या करेंगे हम सोचते हैं कि नौकरी कर लेते हैं, सीए फाइनल स्टूडेंट, सीए फाइनल अपियर, सेमी क्वालिफाइड, बॉम्बे जैसी जगह में, बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे में, आपको तो 25 से 30 हजार रुपए मिलते हैं। वही बच्चा जो क्लियर हो गया है उसको सीए फॉर्म में 50-60 हजार मिल जाते हैं, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेता है, बिग 4 ज्वाइन कर, 70-80 हजार रुपए मिल जाते हैं। काम वही चीजें का होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होगा बट सिमिलर ही काम होता है, ये डिफरेंस है। दूसरा, घर वालों की जो उम्मीद है, मम्मी पापा सीना तान के कहते थे कि भैया मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, सीए कर रही है, सीए कर रहा है। इमेजिन द थॉट प्रोसेस, फील लेके देखो एक बार कि जिस दिन आप क्लियर हो जाओगे उनके मन में क्या थॉट आएगा। भाई जिस दिन हम क्लियर हो जाते हैं, मेरा बेटा है सीए बन गया है, मेरी बेटी है सीए बन गई है, 10 लाख रुपए कमा रही है, अरे वो अलग ही फीलिंग है। उनकी फीलिंग को तो मत छोड़ो, मतलब यार उनको तो मत तोड़ो, ठीक है, जो गलती हो गई बट आगे नहीं दोहराने। जनरल रिजल्ट 17-18 के आसपास आता था जुलाई में, इस बार इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट 1 हफ्ता पहले दे दिया है। बहुत अच्छी बात है, आपको 1 हफ्ता मिला है वापस पढ़ने के लिए। आई एम नॉट सेइंग यूर अ फेलियर, यूर जस्ट अनसक्सेसफुल। सक्सेस डीले हुआ है, डिनाई नहीं हुआ है, मना नहीं किया गया, खाली वो डीले हुआ है। तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड, पूरा वो फीलिंग होती है कि सर आपको कैसे पता, अरे भैया इतने सालों से पढ़ा रहा हो, बच्चों को देखा है रिजल्ट नेगेटिव आते हुए, पॉजिटिव आते हुए भी। पॉजिटिव वाले आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में, नेगेटिव वाले वहीं रह जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे थे जिनके एक ग्रुप बच्चे थे वो इस अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, तो क्या खुशी है। तो इसका यही मतलब नहीं कि 2 अटेम्प्ट लगा, 3 अटेम्प्ट तो जिंदगी बंद हो गई, नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार, आगे जाके नौकरी मिली ना। और सीए बनने के बाद भले आप पहले अटेम्प्ट में बने हो, भले आप 10वें अटेम्प्ट में बने हो या 5वें अटेम्प्ट में बने हो, सीए सीए ही होता है। थोड़ी ऐसे लगे चल पीछे बैठ, नहीं, खाली क्या होता है जो पहली नौकरी होती है ना उसमें एक तकलीफ होती है, जहां से बिग 4 हो गया, बड़े कॉर्पोरेट वो लिखते हैं 3 अटेम्प्ट क्लियरेंस, 4 अटेम्प्ट क्लियरेंस। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका उद्देश्य प्रैक्टिस करने के, तो थोड़ी क्लाइंट बोलेगा कि नहीं है तेरे को तो 10 अटेम्प्ट लगा, मैं तेरे को मेरा टैक्स का रिटर्न नहीं दूंगा। वो बोलता अच्छा आप सीए हो, हाँ मैं सीए हूं। थोड़ी वो आपसे पूछेगा कोई 10 अटेम्प्ट लगा कि 4 अटेम्प्ट लगा कि 5 अटेम्प्ट लगा कि पहला अटेम्प्ट लगा है। सो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हटा दीजिए पूरी तरह से, अपनी बुक्स गैदर कीजिए। जो गलती हुई है ना, जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आए सबसे पहले वो उठाइए। सी अगर 50-55 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आए, वो सब्जेक्ट आपको आता है, वो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको उसको खाली क्या करना है, थोड़ा सा पेंटिंग करना है, फर्निशिंग करनी है, बस खाली फिनिशिंग टच देना अपने को। पर जिस सब्जेक्ट की बुनियाद हिली हुई है, बेस ही पूरा हिला, जब 30-35 मार्क आए हैं, भाई उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं ना कि 30-35 मार्क के लायक थे हम, तो हमको तो ज्यादा मार्क्स चाहिए था, तो मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी मेहनत वहां पर कम हुई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं की, कम की है। जो गलती है उसको सुधारनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले हमारे सामने मई 24 का पेपर था, अभी आई से थोड़ी दिन में उसका सजेशन निकाल देगा। वो पेपर अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से लिख के सॉल्व करो। थ्योरी पेपर आप ओरली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रैक्टिकल पेपर जो भी है आपका, एफआर, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, इंटर फाइनल, जो इसका जो भी प्रैक्टिकल पेपर है, मई 24 को सजेस्टेड सॉल्व करो। मई 24 का मॉक टेस्ट पेपर 1-2 इसको पूरा ओरली सॉल्व करो कि अच्छा इसका आंसर ये, स्क्रिबल करके आंसर निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया मेरा सामने का अटेम्प्ट का। मेरे इस अटेम्प्ट का इंटर वालों तुम्हारे पास सितंबर 24 की भी आरटीबी आ जाएगी, ठीक है। इस अटेम्प्ट की आरटीबी करनी, इस अटेम्प्ट का मॉक पेपर करना है। हो सके तो लिख के कर लिए, टाइम नहीं, अगर टाइम नहीं है तो सर ओरली कीजिए। नवंबर 24 वालों, फाइनल वालों, तुम्हारे लिए भी सेम चीज आएगी, ये कीजिए। सी अंडरस्टैंड, जब तक आप आईसीए की चीजें नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है, पेपर क्या है, लिखना क्या है, लिखना कितना है। और आईसीए अपने बाहर से कुछ नहीं पूछता। मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। ये फाइनल का पेपर का है, ठीक है, मई 24 का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहां पर जो न्यू लिखा हुआ है, न्यू, ये 2 क्वेश्चन न्यू दिख रहे हैं मेरे को, बाकी सब स्टडी मटेरियल से। क्या किया आईसीआई ने? फिगर डिफरेंट है, सिमिलर है, सेम है,
फिगर डिफरेंट है, सिमिलर है, फिगर डिफरेंट है, फिगर डिफरेंट है, सिमिलर, सेम, न्यू, सेम, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट। ये क्या लिखा है पर 74 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, 10 साल से ये हो रहा है। पर प्रॉब्लम क्या होता है हमारे बीच, नहीं 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 नहीं, मैंने पैसा दिया, महंगे से महंगा टीचर से मैं पढ़ा हूं, उसका किताब 6-6 8-8 बुक। अरे अक्कल लगा, 24 घंटा मिलता है एक पेपर देके आने के बाद, 8-8 किताबें कैसे तुम पढ़ सकते हो? आपके पास मैक्सिमम 2 किताब, एक आपके खुद के नोट्स और एक आईसीए का मॉडल, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए तुमको, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया एफआर का। दूसरा बात है अपन एएफएम पे। ठीक है, फाइनल का मैं मेरे पास कंपैरिजन अभी, फाइनल क्या लिखा है, 84 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा, इसमें इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चन बनाए थे वो क्या किया, कुछ मॉड्यूल से उठाए, कुछ नए क्वेश्चन थे, क्योंकि ऑडिट के पेपर में क्या हुआ था फाइनल में, वो एसआरई की सीरीज डाल दी, पेपर में वही थी, एसएई, एसआरई, ऐसा सारे के एक क्वेश्चन थे। जो नई चीज है वो एक्सपेक्टेड था, नया आया, बाकी तो स्टडी मटेरियल से आया वहां पर। तो पेपर मैचिंग होता है, मैचिंग प्रिंसिपल चलता है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, हमको क्या लगता है, नहीं महंगे से महंगे टीचर से पढ़ो, उनकी 6-6 किताबें, हैंड रिटन नोट्स यानी चार्ट, नोट्स यानी कलर यानी उड़ते हुए चार्ट यानी दीवार पे चिपका हुआ ये। अरे भाई साहब, अंडरस्टैंड, एग्जाम के दिन तुम कैसे रिवाइज करोगे? और हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। किसी को चल चल के पढ़ने की आदत है, किसी को बोल बोल के पढ़ने की आदत है, किसी को लिख लिख के पढ़ने की आदत है। अगर आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी वीकनेस है, आप उसको स्ट्रेंथ बनाइए। जो आपका वीक है सब्जेक्ट, उसको आप स्ट्रेंथ बनाइए अपनी, एंड स्टार्ट स्टडिंग गाइस। एंड सेम इंटर में भी ऐसा होता है, चीजें रिपीट होती है। मेरे पास ये इंटर का, हाँ ये लो, इंटर का एनालिसिस, एडवांस अकाउंटिंग मई 24। ठीक है, फिगर डिफरेंट न्यू, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट न्यू, न्यू प्लस सिमिलर, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये सेम चीज आपकी कॉस्टिंग के पेपर की इंटर वालों, ये लो, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी। मॉड्यूल से नहीं आता यार, अरे 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, 88 मार्क्स का पेपर है, मैं कहता हूं 15-20 मार्क्स भी बाहर आ जाएगा, तो भी 68 मार्क्स तो है ना मेरे पास, 68 मिनट से लाऊं ना 60। पर प्रॉब्लम क्या होती है, वी रिलाई ऑन टू मेनी रिसोर्सेस भाई, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप। ये चैप्टर इस टीचर का, ये चैप्टर इस टीचर का, ये चैप्टर से, भाई फेल हो गए ना, कंफर्म है ना। अगर रेसिपी 10 लोगों की लोगे तो खाना खराब ही बनेगा ना, एक रेसिपी बहुत है हमारे लिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीबडी कि कोशिश कीजिए इंटर वालों सितंबर देने के लिए, फाइनल वाले नवंबर, मत क्विट कीजिए, क्योंकि आप सोचो मैं बाद में कर लूंगा, मैं आराम से करता हूं। भैया अगले 6 महीने में कोई भी दिक्कत आ सकती है, शायद कोई हेल्थ, देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई हेल्थ इशू हो जाए, घर पे कोई फाइनेंशियल इशू हो जाए, घर पे कोई हेल्थ इशू, कुछ भी हो सकता है यार। फिर जिंदगी में खुद को ब्लेम करता है यार, वो दे देना चाहिए था अपने को टाइम। अभी भी बहुत लोगों को रिग्रेट हो रहा है कि साला अगर मई 24 दिए होते, दोनों ग्रुप शायद एग्रीगेट में निकल जाता, सेट ऑफ से पास हो जाता। इतना अच्छा सेट ऑफ से लोग पास हुए, इतना अच्छा, मतलब अमेजिंग लोगों को सेट ऑफ आया, मतलब 143 ऊपर वाले में, नीचे वाले में 157 सेट ऑफ क्लियर, 300 मार्क्स। कोई जिंदगी भर नहीं पूछेगा तुमसे कितना मार्क्स आया, कोई यही पूछे भाई कैसा पास हुआ, कितना टेनेंस ये है कि नहीं, तो दैट्स इट। सो अभी जो हुआ सो हुआ, गैदर योर करेज एंड लेट्स बैंग ऑन। मेरी तरफ से मैं लॉ ऑडिट कराता हूं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, लाइव इंटर का फास्ट ट्रैक आ रहा है, फाइनल का भी फास्ट ट्रैक आएगा, वो बॉम्बे में फेस टू फेस होगा, वो लाइव जूम पर होगा। सो यू कैन विजिट, नीचे टिकर घूम आपको दिख रहा होगा, यू कैन कॉल 8448448919 या फिर जो व्हाट्सएप वाला नंबर 9987045565, वहां कॉल कर सकते हो। अच्छा, किसी को भी कुछ भी फ्री रिसोर्स जैसे कारो के नोट्स अपलोडेड है वहां पर, एएफएम फाइनल वाले एएफएम की एक फॉर्मूला शीट अपलोडेड है, एफआर के एक सर है हमारे पास, विशाल जैन सर, उन्होंने डिस्काउंटिंग रेट की शीट अपलोड कर रखी है, तो यू कैन विजिट, टिकर घूम रहे हैं वहां पर, www.letslearnindia.in, वहां पर जाइए, फ्री रिसोर्सेज में वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी को कोई भी मदद चाहिए, रिवीजन लेक्चर्स अपने ही चैनल पे आते रहेंगे, आप उसको फॉलो कीजिए। एंड गाइस, बैंग ऑन, लेट्स प्रॉमिस टुगेदर कि अब की बार आखिरी बार, अब की बार हम पार। दोस्त पास हो गया, ठीक है, उसने मेहनत की, मैंने गलती कर दी, जो हुआ हुआ, अब वो वापस दोहराना नहीं है। टाइम पास नहीं करना है टेलीग्राम पर, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पे, लोग स्टोरी वो भी आएगा, द आर्ट, द आर्टिस्ट, वो सब ठीक है, एक दिन तुम्हारा भी आएगा, तुम्हारा भी आएगा, ठीक है।
अगर तुमको कभी भी वीकनेस लगने के मुझसे नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हूं मैं, इरिटेशन हो रही है, छोड़ देता हूँ, ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, अगला अटेम्प्ट देख लेता हूँ, ये सीए ही छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लूंगा जीवन में, टर्न बिहाइंड, लुक बिहाइंड एंड लुक एट द टू मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑन दिस अर्थ, दैट्स योर मॉम एंड डैड। उनका चेहरा देखो, उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत की है और आज भी वो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। क्विट नहीं करना है। जिंदगी में जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा मम्मी पापा मेरे को सीए करने का है, तुम क्या बोलोगे वहां पर? अरे तेरे बाप से नहीं हुआ तो, तेरी माँ से नहीं हुआ तो तू कैसे कर लेगा? उस दिन जिंदगी भर का वो रिग्रेट हो जाएगा। तो क्विट नहीं करना है। जो सपना देखा था वो सपना डिले हुआ है, डिनाई नहीं हुआ है। ओके, सो अगर पसंद आया है नीचे लिखो आई प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार हम पार। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, टाइम टेबल समझा दिया है कैसे क्या करना है आपको। मई 24 का सजेस्टेड एमटीपी, सितंबर 24 की आरटीपी मॉक, आईसीआई पे मटेरियल पे स्टिक रहो खाली, दैट्स इट। अगर ढंग से कर लिया, लिख के प्रैक्टिस कर लिया, जहां 2 घंटा पढ़ रहे थे वहां 2.5 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सो रहे थे 7 घंटा सो, एक घंटा निकालो। सबके पास 24 घंटे थे, जिसको रैंक 1 आई है इस बार उसके पास भी 24 घंटे थे, जो बॉर्डर पे पास हुआ उसके पास भी 24 घंटे थे, जो फेल हुआ उसके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे। अब ये टाइम अपना टाइम होगा। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस यू कैन कॉल, विजिट एंड लेट मी नो। आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier. Bye.